धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मैंने सबके मुंह बंद कर दिए। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। सीकर में किया रोड शो। सीकर में शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंत धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा। उन्होंने कहा, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की ही चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। दरबार शाम 5:30 बजे शुरू हुआ और रात 9 बजे खत्म हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मैंने सबके मुंह बंद कर दिए। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। सीकर में किया रोड शो। सीकर में शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंत धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा। उन्होंने कहा, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की ही चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। दरबार शाम 5:30 बजे शुरू हुआ और रात 9 बजे खत्म हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भारत में करना क्या चाहते हो। मैंने कहा, मुझे सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़ चाहिए। राम राज्य से भारत हिंदुस्तान चाहिए। सीकर के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ एक तरफ खाटू श्याम तो दूसरी तरफ सालासर बालाजी है और जीण माता तो इस जिले की ही है। न चांद की चाहत, न तारों की फरमाइश, हर पल तू मेरे साथ रहे, बस यही मेरी ख्वाहिश। मैं तीसरी बार सीकर आया हूँ। मैंने सोचा था कि सीकर में ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ रोड शो के दौरान खड़े खड़े कमर टूट गई। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मैंने सबके मुंह बंद कर दिए। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। सीकर में किया रोड शो। सीकर में शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंत धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा। उन्होंने कहा, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की ही चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। दरबार शाम 5:30 बजे शुरू हुआ और रात 9 बजे खत्म हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भारत में करना क्या चाहते हो। मैंने कहा, मुझे सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़ चाहिए। राम राज्य से भारत हिंदुस्तान चाहिए। सीकर के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ एक तरफ खाटू श्याम तो दूसरी तरफ सालासर बालाजी है और जीण माता तो इस जिले की ही है। न चांद की चाहत, न तारों की फरमाइश, हर पल तू मेरे साथ रहे, बस यही मेरी ख्वाहिश। मैं तीसरी बार सीकर आया हूँ। मैंने सोचा था कि सीकर में ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ रोड शो के दौरान खड़े खड़े कमर टूट गई। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए। सीकर में जयपुर रोड पर कहारों की ढाणी में पंत धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीकर में जयपुर रोड पर कहारों की ढाणी में पंत धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हनुमान जी को जगाने आया हूँ। शास्त्री ने कहा कि मेरा तो एक ही सपना है कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात किया, उनकी ठठरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। इसलिए ही मैं दिन रात आप लोगों के बीच आता हूँ। शास्त्री ने कहा कि मैं यहाँ आप लोगों को चमत्कार दिखाने या फिर कथा सुनाने नहीं आया हूँ। हम तो तुम्हारे अंदर केवल हनुमान जी को जगाने आए हैं। अगर हनुमान जी जाग जाएंगे तो तुम्हें दरबारों में भटकने की जरूरत नहीं होगी। यदि मन में भक्ति जाग गई तो बागेश्वर धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। शास्त्री ने कहा कि अपने सनातन के साथ कभी समझौता मत करना। जीते जी मर जाना, लेकिन समझौता मत करना। मैंने सबके मुंह बंद कर दिए। शास्त्री ने कहा कि तुम दूसरे मजहब के ताबीजों के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ तो तुम मंदिर, कथा या हनुमान जी को छोड़ दो या फिर हनुमान जी पर ही सब कुछ छोड़ दो। शास्त्री ने कहा कि सनातन पर उंगली उठाने वाले और मंदिरों को दुकान बताने वाले और बड़ी बड़ी पोल खोलने वाले आए, लेकिन मैंने सबके मुंह बंद कर दिए। मैंने तो विदेशों में भी जाकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी। अंग्रेज भी सीताराम कह रहे हैं। वहाँ जब अंग्रेजों ने मुझे रोका तो मैंने कह दिया कि काफिरों, मुझे रोक कर क्या कर लोगे, मैंने तो आग लगा दी है।